जय हिंद। मैं कुमार अभी आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटी सी प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं बताने वाला हूं वो ऐसे रूल जो बहुत सारे एग्जाम में आए। बहुत सारे एग्जाम में मतलब हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं अंग्रेजी में जिसमें इससे क्वेश्चंस आना ही होता है। और मैं आपको बता दूं कि माल वही रहता है, बस पैकेट चेंज होता है। माल वही है, पैकेट चेंज है। मेरा कहने का मतलब है कंसेप्ट वही है, बस पूछने का तरीका अलग है। आइए, मैं कुमार अभी एक छोटी सी प्लेटफॉर्म पे इसके साथ में आज रूल जो पढ़ने वाले हैं वो याद रखें। गोल्डन रूल का कौन सा पार्ट होगा? गोल्डन रूल का पार्ट होगा 11। और मैं बता दूं वो जो रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ और मोस्ट ऑफ। ठीक है, इसके बाद क्या इस पे क्वेश्चन आते हैं? क्या आपको लगता है कि आता है? जी हाँ दोस्तों, मैं इसका फुल प्रूफ आपके साथ एनडीए का, सीडीएस का, एफकेट का, एसएससी सीजीएल तक का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। पहले आइए, पहले कंसेप्ट उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, चलिए विदाउट टाइम इन्वेस्ट, कंसेप्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माल वही है, बस पैकेट चेंज है। ठीक है, कंसेप्ट वही है, बस वो चेंज है। ठीक है, मैं क्या ट्वेल्थ वाले बच्चे इस प्रश्न को फोड़ सकते हैं? यस या नो? तो इसका रिप्लाई होगा यस। देखिए पीवाईक्यू प्रश्न के साथ फुल प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश माल वही है, बस पैकेट चेंज है। आइए समझते हैं ऑफ कंडीशंस। ठीक है, आखिर ये है क्या, मैं कहाँ से रुलाया हूँ? कई लोग बताते हैं इसे सिंटेक्स नहीं रे, यह सिंटेक्स एक अलग टॉपिक बन जाते हैं। हालांकि मैं बता दूं सिंटेक्स कहाँ से आया है, तो सिंटेक्स याद रखे वो कोई और नहीं है, वो 500 पेज का आठों भाई भतीजा है, सब नाना नानी सब है वो। ठीक है, याद रखें। आइए चलता हूँ ऑफ। ठीक है, ऑफ क्या है? तो यहाँ पे आपसे मैंने बोला ऑफ है क्या, तो चलिए पहले ऑफ है क्या कर देते हैं। ऑफ है क्या, तो मैंने बताया ऑफ जो है एक प्रीपोजिशन। ये क्या है? तो ऑफ मैंने बताया कि ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, बोलेंगे जी गुरु जी बहुत जबरदस्त बात बोल दी है। और ऑफ के बाद नाउन आएंगे। ठीक है, तो याद रखें ऑफ के बाद प्रीपोजिशन है तो यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर भी नाउन होंगे। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान ये देना है कि ऑफ के पहले वाला नाउन से ध्यान देना होगा। यानी ऑफ के पहले जो होगा, मान लीजिए, ठीक है, कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर, मैं थोड़ा सा बोल्ड में लिख देता हूं कि मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये नाउन हो गए। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नाउन। ठीक है, और ये डिपेंड करता है किस पे? अगर ये नाउन, ठीक है, अगर ये नाउन, ठीक है, ये नाउन अगर प्लूरल आए, बहुत ध्यान से एकदम सुनिए, प्लूरल आएगा, ये रटना नहीं समझना है। अगर यह नाउन सिंगुलर आया, ठीक है, तो याद रहे कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है, ऑफ ही नहीं कोई भी प्रीपोजिशन होगा तब आप इसमें यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर हुआ और ये प्लूरल हुआ, ये डिपेंड करता है ऑफ के पहले वाला नाउन से। कई बच्चे होते हैं ऑफ के बाद वाले से लगाते हैं, नहीं रे, ये सरासर गलत है, इसको रटाते हैं, रटना नहीं है रे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं। देखिए मैं उड़ाऊंगा, वेट करिए, इंतजार करिए। ठीक है, ऑफ ये हो गया प्लूरल, तो ये ऑफ के पहले देखना, ऑफ के बाद वाला से नहीं लेना है रे। ठीक है, और ये सिंगुलर, जब हमारा नाउन सिंगुलर प्लूरल होगा तो आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा? वो प्लूरल होगा। ठीक है, और यही जब नाउन सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब कैसा होगा? आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। क्या ये बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले ऑफ से जुड़ा या कोई प्रीपोजिशन से जुड़ा तो प्रीपोजिशन से पहले वाला देखना है, बाद वाला को नहीं देखना है। आइए अब चलते हैं, इसका रूल की ओर मूव करता हूँ। ठीक है, तो रूल क्या है देखिए, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा। तो मैंने बोला मित्र, मैंने बोला यहाँ पर लिखा कुछ, जैसे ईच, ठीक है, ईच हो गए, इधर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार मैंने लिखा नीदर हो गए। ठीक है, फिर मैंने लिखा वन हो गए। ठीक है, फिर मैंने लिखा मोस्ट हो गए। क्या हो गए? मोस्ट हुए। ठीक, फिर मैंने लिखा सेवरल हुए। ठीक है, फिर मैंने लिखा एवरीथिंग। क्या मैंने लिखा? एवरीथिंग, एवरीथिंग हो गए, या एवरीवन हो गए। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे वर्ड। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा? ये सारे के सारे वर्ड
ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये आप बात लिखिएगा, ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे होते हैं? जैसे इधर हो गए, ईच हुआ, नीदर हुआ, वन हुआ, मोस्ट हुआ, सेवरल हुआ, एवरीथिंग हुआ, एवरीवन हुआ। इस सारे के सारे वर्ड कैसे हैं? सिंगुलर है। ठीक है, इसके बाद और भी लिख सकते हैं, समवन। ठीक है, मैंने लिखा समवन। ठीक है, समवन, समथिंग, somebody, anybody, anyone, everybody। ठीक है, nothing। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड, ये सारे के सारे वर्ड कैसे हैं? तो ये भी क्या है? ये सारे के सारे सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, तो जैसे समवन हुआ, समथिंग हुए, समबडी हुए, एनीबडी हुए, एनीवन हो गया, एनीबडी हो गया, और नोबडी हो गया। इसी में आप लिख सकते हैं, नन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये ऐसे वर्ड हैं जो सारे के सारे सिंगुलर हैं, इनके साथ कभी प्लूरल नहीं आ सकता। एक जो है उसके साथ प्लूरल आ सकता है, वो कौन है? वो हेडिंग में लिख लीजिएगा। एक है बउआ इच, ठीक है, और एक है एवरी, और एक है इधर और नीदर। ठीक है, नीदर। अगर इनके बाद डायरेक्ट नाउन आएगा, क्या आएगा? इनके बाद डायरेक्ट नाउन आएगा। मैंने लिखा इनके बाद डायरेक्ट नाउन होगा, तो वो नाउन दोनों हो सकते हैं। वो नाउन या तो प्लूरल हो सकते हैं, वो या तो नाउन क्या हो सकते हैं? वो नाउन या तो सिंगुलर हो सकते हैं। डिपेंड करता है इस पर। ठीक है, अब आता हूं इसका मेन रूल। मेन रूल क्या है? चलिए, अब यहाँ पे हेडिंग डालें। तो मेन रूल क्या है? देखिए, मेन रूल मैंने बोला, ठीक है, देखिए, अगर कहीं पर भी आपको ईच ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ, दूसरा मैंने लिखा ईदर ऑफ, ठीक है, ईदर ऑफ, तीसरा मैंने लिखा नीदर ऑफ, ठीक है, तीसरा मैंने क्या लिखा? नीदर ऑफ। चौथा मैंने लिखा वन ऑफ, क्या मैंने लिखा? वन ऑफ। पांचवा लिखा मैंने नन ऑफ, नन ऑफ। छठा मैंने लिखा मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ। ठीक है, तो देखिए, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, इन सभी के बाद, ठीक है, इन सभी के बाद जो नाउन होते हैं वो नाउन सदा प्लूरल होते हैं। वो नाउन कैसे होते हैं? इन सभी के बाद नाउन प्लूरल होंगे, लेकिन वर्ब कैसा होगा? तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होंगे। क्या ये बात समझ में आया आपको? मैंने बोला नाउन हमेशा, ठीक है, प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसा होगा? वर्ब हमेशा सिंगुलर। क्यों? क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर ये सारे के सारे वर्ड, ये सारे के सारे वर्ड कैसे हैं? ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर है। ये कैसे हैं? सिंगुलर है। और सिंगुलर है तभी यहाँ पर क्या आया हुआ है? सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, और इसके बाद आइदर के बाद यहाँ पर आपको टू लगाना होगा। ठीक है, और इसके साथ आइदर के बाद नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन आइदर के साथ टू आता है, और नीदर के साथ क्या आता है? टू। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, टू आएगा, लेकिन ये नाउन है तो नाउन से पहले एक आर्टिकल आएगा, द का यूज होगा। ठीक है, यहां से तीन गलती पूछता है। पहला गलती द गायब कर देगा, ठीक है, दूसरा गलती नॉन प्लूरल देके वर्ब सिंगुलर। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इस पर आया है, 100% ज्यादातर इस पर आया है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, मैंने बोला ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, और भी आ सकते हैं, मैंने एक ऐसे ही लिखा। ठीक है, नन ऑफ, फ्यूचर ऑफ। इन सभी के बाद जो नाउन होते हैं वो नाउन कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। आइए फिर से एक बार मैं बता दूं, इसके बाद तो क्वेश्चन ही आ गए। ठीक है, क्या आपको ये बातें समझ में आ गई?
ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, एवरी ऑफ, सॉरी एवरी वन। ऐसे जो वर्ड्स हैं वो सदा सिंगुलर होते हैं, इनके साथ जो आने वाला वर्ब होता है वो कैसा होता है, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या बात समझ में आ गया? सिंगुलर क्यों होता है? क्योंकि ये वर्ड कैसे हैं, ये वर्ड सिंगुलर होते हैं, इसी के वजह से क्या होता है, सिंगुलर होता है। आइए अब चलता हूं आपके क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या आप क्वेश्चन फोड़ने के लिए तैयार हैं? तो आइए बताइए इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। ईच ऑफ द बॉयज, तो मैंने देखो यहाँ पे ईच से सेंटेंस शुरुआत हो गया और यहाँ पर द आ गया, नाउन प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पर जो नाउन कैसा है, ये नाउन प्लूरल है, तो मैंने बोला ऑफ के पहले वाला देखना, ऑफ के पहले क्या है, ईच, और ईच क्या है, ये सिंगुलर है, ये क्या है, ये सिंगुलर है। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या होगा, ईच ऑफ द बॉयज अ गुड माइंड। थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन, क्या इसमें एम हो सकता है, नहीं, ईज हो सकता है, नहीं, क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताइए, क्या प्रत्येक आदमी दिमाग है कि प्रत्येक आदमी के पास दिमाग? बताइए, प्रत्येक आदमी के पास दिमाग होगा ना जी, तो प्रत्येक आदमी के पास दिमाग होगा तो यहाँ पे हैव नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज होगा। अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन कौन होंगे, तो लिख लीजिए, हैज, डज, इज, एम, वाज। ये सारे के सारे वर्ब कैसे हैं, ये सारे के सारे वर्ब सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। कौन कौन, हैज, डज, इज, एम, वाज। इनके बाद हमेशा ये जो वर्ब हैं, ये वर्ब कैसे हैं, ये वर्ब याद रखे वी से, मतलब वर्ब सिंगुलर है, तब इस केस में क्या आ जाएगा, तब तो इस केस में हैज आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गया आपको? आगे चलता हूं, आगे बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आइदर ऑफ द टू एक्स, देखिए आइदर ऑफ द टू एक्सेप्टेबल, देखिए 2019 के, ठीक है, इसके बाद पर्सन सोचते हैं आइदर ऑफ द टू पर्सन, आइदर ऑफ द टू बॉयज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपने दे दिया टू बॉयज। अब बताइए क्या होगा, इज होगा, एम होगा, हैज होगा, हैव होगा। तो देखिए एक्सेप्टेबल है, ये एक नाउन है, ठीक है, सॉरी एडजेक्टिव है, ए बी एल ई है, मतलब ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव। तो क्या इसके साथ हैव और हैज आ सकता है? नहीं जी, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद हमें चाहिए थर्ड फॉर्म। क्या थर्ड फॉर्म है? नहीं। क्या इसके साथ एम आ सकता है जी? नहीं। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखें ईज हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, इस क्वेश्चन का दीजिए जवाब, आपका 2019 का आया हुआ है, बोलिए। अ लॉट ऑफ, तो ऑफ है, ऑफ के पहले आपको देखना है सिंगुलर है, तो क्या होगा, इज होगा, एम होगा, आर होगा, वाज होगा। तो यहाँ पे देखिए वास्टेड किया हुआ है, मतलब ये थर्ड फॉर्म है। जब ये थर्ड फॉर्म है तो इज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, एंड तो है भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा। तब इस केस में क्या होगा, तब इस केस में आपको ढूंढना होगा थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट में, सॉरी ये पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में है तो यहाँ पर ये हैव, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यहाँ पर इज हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर का। ठीक है, इसके बाद अ लॉट ऑफ अ डॉग ऑफ द रेस्ट, देखिए हॉलीडे, ये क्वेश्चन 2022 का है। तो रेस्ट के बाद ऑफ के पहले सिंगुलर, और सिंगुलर होगा तो आर नहीं, हैज नहीं, वाज नहीं, ऑप्शन नंबर इज। कई विद्यार्थी बोल सकते हैं आई सर वाज क्या है ना, तो भाई साहब पास्ट का एक्शन हो रहा है जी, तो आप बोलेंगे नहीं, जब पास्ट एक्शन है और तो प्रेजेंट में ले लेंगे। ठीक है, आगे बताइए, ये क्वेश्चन आपके 2022 का, देखिए ईच है, ईच सिंगुलर है, सिंगुलर के बाद चाइल्ड सिंगुलर दिया है, तो प्रत्येक मतलब बच्चे के पास आइसक्रीम है, तो मैं ये नहीं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ गया आप? अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइए, बताइए अभी इसमें, आगे बताइए, इस क्वेश्चन का दीजिए जवाब। नाइदर ऑफ द टू मेन, देखिए ऑफ है, ठीक है, बता दिए, ऑफ के इधर वाला से मतलब नहीं है, मतलब में इसके पहले वाला, ये पहले वाला क्या है, ये पहले वाला सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थर्ड फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये V3 है, ये V3 है, तो V3 है तो इसमें सिंगुलर कौन है, ये दोनों गया, ये भी गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बताए, आइदर ऑफ टू गर्ल्स, ठीक है, आइदर ऑफ टू गर्ल्स ब्यूटीफुल, यानी दो में से कोई एक वाला सुंदर है, सुंदर है, तो हैव नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आया? देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आगे बताइए। वन ऑफ द मोस्ट बॉयज, यहाँ पे बॉयज होगा, ठीक है, गलती लिखा हुआ बॉयज होगा यहाँ पर, और ये ऑफ है, ऑफ के पहले वन सिंगल है, मतलब सिंगुलर है, तो बताइए इंटेलिजेंट इन माई क्लास, सेल, विल, गलत, गलत, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या बात समझ में आया आपको? तो ऐसे ऐसे पेपर में आए हुए हैं। ये बताइए, वन ऑफ द नोबल मैन, यहाँ पे देखिए प्लुरल है, बात सही है, प्लुरल होगा, लेकिन ऑफ है ना जी, ऑफ के पहले देखिए ना जी, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या आर आ सकता है? क्या पास्ट एक्शन हो रहा है? नहीं। क्या वर आ सकता है? नहीं। वाज आ सकता है? नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए। नाइदर ऑफ द फ्रेंड्स, नाइदर ऑफ द यहाँ पे अगर टू रहता तो और बढ़िया रहता। ठीक है, टू फ्रेंड्स। ठीक है, बताइए, नाइदर है, ऑफ है, ऑफ के पहले नीदर है, तो नीदर क्या है? यह एक सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो क्या ये वाज होगा, आर होगा? आर तो नहीं हो सकता, हटा दीजिए। हैज नहीं हो सकता, वाज नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, मतलब इज होगा। ठीक है, आगे बताइए। इसको बोलिए ईच ऑफ द थ्री। पहला बात है थ्री लिखा हुआ गलत है। ठीक है, हटा दीजिए यहाँ से, थ्री लिखा हुआ गलत है। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज द नोबल्स रीड पढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर ईच के पहले ये सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब कैसा चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो वर्ब दिए हुए रहते हैं वो फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होते हैं कि प्लुरल? तो ये जो होते हैं प्लुरल होते हैं। अगर हम लोग वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, एस या ईएस, तब जाकर के क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। तो हमें यहाँ पे चाहिए वर्ब सिंगुलर। सिंगुलर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रीड्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए। ये बताइए, ये देखिए क्वेश्चन आपके एनडीए में आया हुआ है, कहाँ पर गलती है ये बताइए। देखिए, नाइदर ऑफ द टू मेन, जब ये ऑफ है, ऑफ के पहले सिंगुलर है, तो हमें वर्ब चाहिए सिंगुलर, तो ये वर्ब गलत है कि नहीं? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पांच हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी सीडीएस का आया हुआ है, बताइए। द कंट्री पुलिस, देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफिस है, ऑफिस सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो क्या होगा? आर होगा? नहीं। एम होगा? नहीं। वर्ब नहीं। ऑप्शन नंबर बी, यानी इज हो जाएगा। आगे बताइए, ये देखिए, ये आपका सीडीएस का आया हुआ है। ठीक है, ये सीडीएस का पेपर है, बताइए कौन होगा? देखिए यहाँ पर आइदर ही। ठीक है, यहाँ पे बताइए, आइदर के साथ देखिए आइदर और, तो यहाँ पे और का कंसेप्ट है, और के बाद वाला देखना है, आई एम है। चलिए ठीक है, मिस्टेकन भी इसमें नो एरर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बताइए, ईच ऑफ दीज सब्सटेंस, देखिए ईच के बाद नॉन प्लुरल है, बोलेंगे जी गुरुजी प्लुरल है, लेकिन ईच के पहले ये क्या है? सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो आने वाला भाव हमें कैसा चाहिए? सिंगुलर। तो ये आर होगा जी? नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद बताइए, ये भी देखिए, ये भी आपका सीडीएस का ही पेपर है, ये आपका सीडीएस का पेपर है, बताइए, लगाइए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, द मर्डर वाज टू, अब में एबोमिनेबल, एबोमिनेबल यहाँ पर टू डिस्क्राइब्ड नहीं होगा, क्योंकि टू के बाद हमें चाहिए भी वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बताइए, ईच ऑफ, देखिए ईच के बाद न्यू आया हुआ है, आया है कि नहीं? तो ईच दिख रहा होगा, ईच के बाद हमें वर्ब चाहिए सिंगुलर, यह क्या सिंगुलर है? नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज होगा। देखिए ऐसे ऐसी गलतियां आता है कंपैरेटिव एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थ, ये देखिए, और यहाँ पर रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइव्स आर वेरी डिस्टर्बिंग, क्या होगा इसमें? इसमें द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पर सॉरी आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर इज हो जाएगा। आगे बताइए, यह क्वेश्चन देखिए, ये भी आप ही का है, प्रतीक डजंट लुक वेल टुडे, ये क्वेश्चन टैग से, तो ये बताइए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर सॉरी ये निगेटिव है, पॉजिटिव कहाँ है? ये क्या है? तो यह निगेटिव है, तो हमें यहाँ पे चाहिए पॉजिटिव, जो कि इस वाला में इसको होना चाहिए था, क्या चीज? डज ही। ठीक है, ये आया हुआ है, बताइए। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिलीवर्ड बाय, तो यहाँ पे क्या होगा? स्पीच प्लुरल है, द इट वॉज मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिलीवर्ड बाय शाम, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। ठीक है, क्या और भी क्वेश्चन है? नहीं। तो बताइए आपको ये रूल कैसा लगा?
मैंने इसका रूल ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ का करा है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो इसे आप आगे जरूर शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।